नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्त्र न्यूज। फिलहाल आप जो यह घर देख रहे हैं, इसी घर का कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज हम यह बताने जा रहे हैं कि जब आप अपने बच्चों का शादी करते हैं तो बहुत अरमान से करते हैं कि हम अपने बिटिया को अपने अच्छे परिवार में भेज रहे हैं, शादी कर रहे हैं। अगर आप बाप हैं, अगर बेटी के बाप हैं तो आप हमेशा यही सोचिएगा। लेकिन अगर वही बेटी जब ससुराल जाए और कुछ दिन के बाद उसका पति का देहांत हो जाए और वह दाने दाने की मोहताज हो जाए तो उस बाप से ज़रूर पूछिएगा साहब कि उसके दिल पर क्या बीतता होगा। वह बाप से ज़रूर पूछिएगा जो अपनी बेटी को खिलाने के लिए, अपने नाती पोते को खिलाने के लिए 50 किलो चावल 70 किलोमीटर दूर से बस में लेके आता हो और मेरे जैसे पत्रकार को कहता हो कि सर ये गेहूं हम लाए हैं अपनी बिटिया को खिलाने के लिए। आपको क्या बीतेगा साहब, क्योंकि हर के घर में बेटी होती है और बेटी जिसके पास होती है ना साहब, उससे पूछिए कि उस बाप पर क्या बीतेगा जो हम जब उसकी बेटी को कहा जाए उसके सास ससुर के द्वारा कि तुम्हारा पति अगर मर गया है तो तुम भागो, हम घर द्वार जगह जमीन सब बेच देंगे। उस बाप से पूछिए साहब कि उसकी बेटी का जब नाती पोता बड़ा बड़ा हो जाए तब उस बाप पर क्या बीतेगा, जब उस बाप को यह सोचना पड़े कि हमारी बेटी का अगर हक हकूक भी नहीं मिलेगा तो हमारी बेटी कहाँ जाएगी। सवाल यह थोड़ा मोड़ा नहीं है साहब, सवाल बहुत बड़ा है कि अगर कोई लड़की आती है तो बहुत अरमान से किसी के घर में आती है। हर आदमी अपना शादी ब्याह अपने बाल बच्चों का, बेटी का खास करके अगर करता है तो वह यही करता है क्योंकि यह दुनिया की रीत है। रीत क्या है कि आप आज अपनी बेटी को पैदा किए हैं ना सर, तो उसको किसी पराये के घर में भेजना ही पड़ेगा। लेकिन आज वही बेटी को सास ससुर धमकाते हैं जब उसका पति मर जाता है कि तुम यहाँ से भागो, तुमको हम यहाँ नहीं रखेंगे। सास ससुर कुछ भी कह सकते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि सारा गलती सास ससुर का ही है, कुछ गलती बहू में भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, सास ससुर को यह समझना चाहिए कि उनका बेटा नहीं रहा और यह दो पोती को, दो पोता दो पोती को यह औरत कहाँ लेके जाएगी। धमकी अगर देते हैं सास ससुर तो ये कहाँ तक जायज़ है। हम यह वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं, उन लोगों तक पहुँचे हमारा आवाज़ कि आज वह महिला जिसके साथ यह अत्याचार हो रहा है वह महिला आज काफ़ी दुखी है। कई दिनों से घूम रही है न्याय के लिए, मुखिया के पास, सरपंच के पास, थाना में, और इसको यही डर है कि कहीं अगर घर द्वार जगह ज़मीन बेच देता है उनका सास ससुर तो यह लड़की कहाँ जाएगी, यह महिला 4-4 बच्चों को लेकर कहाँ जाएगी। और चिंता इस बात का है इनके पिता का कि हमने तो शादी सर कर दिया, हमें क्या मालूम था कि हमारे जो दामाद हैं वह समय से पूर्व ही मर जाएंगे और हमारे बच्चों को, हमारी बेटी को दाने दाने का मोहताज होना पड़ेगा। कहानी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो भी आपकी राय हो। लेकिन फ़िलहाल चलिए हम उस महिला से भी बात करते हैं, उनके पिता से भी बात करते हैं जिन्होंने बहुत अरमान से अपनी बेटी का शादी कर इस घर में भेजा होगा और आज 50 किलो अनाज लेके आते हैं कि हमारी बेटी, हमारा नाती, हमारा पोता खाए। यह कितनी विडंबना की बात है ना सर। यह भारत है और हम और आपको अगर इस तरीके का कहीं भी खबर मिलता है तो आप आस पड़ोस के जो भी लोग हैं ज़रूर ऐसे लोगों को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए ताकि इनका घर नहीं बिखरे और यह दाने दाने का मोहताज नहीं बने। फिलहाल चलिए बात करते हैं। क्या मामला था? हमारा मामला यही है कि पति गुजरने के बाद शुरू दिन से इनकी दिक्कत दिया। उसके बाद हम कानून को पास नहीं गए, मार भी किया, गाली भी दिया, घर से धक्का दे के निकाल दिया, पति के सामने में किया। लेकिन फिर भी पति के खिलाफ नहीं गए, माँ बाप को खिलाफ नहीं गए कि न हमारा जब नसीब में ऐसा ही है। सास ससुर निकाल रही है। क्या बोल रहे? कोई कदम हम आगे नहीं बढ़ाए, लेकिन आज का कदम हमारा जो है कि मजबूर में लेना पड़ा सास ससुर के प्रति, ताकि हम इतना दुखी हो गए हैं कि घर से ही धक्का दे के निकालता है। पति मरने के बाद कोई इलाज बगैर नहीं किया, जब पटना में भी ले जाके हम प्लेटफार्म पर छोड़ दिया।
बोला कि तुम रहो यहाँ, उसके बाद वहाँ से भाग पड़ा यहाँ। इसका जानकारी आप थाने में दिए? जानकारी यानी कि अभी जो फिलहाल घर भगाने का प्रयास किया है, घर खाना पीना कुछ नहीं दे रहा है, बाल बच्चा को लेकर अपना प्रतिपाल कर रहे हैं कि जो कि हम किसी तरह से निवारण कर रहे हैं, लेकिन निवारण देने के लिए तैयार नहीं है। बोला कि हम घर जमीन जो है कि हमने नाम से है, हम बेच देंगे। क्या नाम है आपके ससुर का? सीताराम शाह। आपका क्या नाम है? शोभा देवी। कहाँ घर हुआ? खेरिया पंचायत। क्या नंबर? पति का नाम बतेला। पति का नाम क्या नंबर वार्ड? 1 नंबर वार्ड में। इतना सलूक हमरा शुरू दिन से बाल बच्चा को लेके हम बेघर हो गए हैं, लेकिन आज हमारा पति नहीं छोड़ रहा है। पति के जाने के बाद भी हमको घर से बेघर करता है। 4 बच्चा लेके हम कहाँ पर हैं? आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं कि हमारा इधर जमीन जो है कि वो आधा कुछ कर सकता है, लेकिन हमारा आधा जो है हक हमको दें। इतना पेपर बांटने में कि उसको कोई मदद नहीं दिया, जो कि उसको गोर पर टूटने के बाद भी कोई इलाज नहीं किया। सब दिन सिर भांग के, कपार भांग के, सबसे सब हम सलाह लेके हम समाज के बीच में रहे, लेकिन समाज को बीच में 50,000 हम खर्चा किए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम केदार साहब। क्या मामला है? मामला यही है, हमारे बेटी को बहुत दिक्कत दे रहा है। जब से हमारा दामाद मरा है तब से बहुत दिक्कत दे रहा है। घर से भगा रहा है और धक्का मार के भी निकालता है, और बाहर से भी आदमी ला के और उसको भगाने के लिए चाहता है। कौन भगा रहा है? इनका ससुर। क्या नाम है इनका ससुर? सीताराम साह, जिसमें हम 1 लाख रुपया इनको तिलक दिए थे। घर नहीं बना था, घर ढालने के लिए उसमें पैसा दिए तिलक में, वो ढाला है। तो जमीन अभी क्या बोलता है इसका सास ससुर? सास ससुर कहता है हम जमीन घर बेच लेंगे। घर बेच लेगा? हाँ। और इनको हमको यही चाहिए सर कि इनको आधा हक चाहिए और बेसी नहीं चाहिए हमको। इसका जानकारी आप यहाँ के प्रशासन को दिए थे? प्रशासन के पंचायत में दिए हैं सर, अगलो साल जी। यहाँ मुखिया जी को? जी। तो मुखिया जी क्या बोले? बोला या अगले साल भी 4 तारीख को दिए थे, नवंबर में, अगले 19 में, 19 निचला है, 19 में। तो क्या बोले थे? कहा कि हम पंचायत कर देंगे कर देंगे कर देंगे। फिर है ये बस वही बात हुआ। फिर इधर पंचायत में फिर वही बात हो रहा है। कल 8-10 रोज से टार बटोर हो रहा है कि आज कर देंगे पंचायती, कल कर देंगे पंचायती, जिसके चलते खर्ची नहीं था उनको। देखिए वहाँ पर गेहूँ लाए हैं अभी 50 किलो, ये देखिए, देखा जाए हजू, ये अभी लाए हैं। खोलो खोलो। ठीक है, ठीक है। ये जमीन बेचने के लिए तैयार। मेरा नाम विनोद कुमार। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हम लोग किसी तरह कष्ट, हम भी मजबूर लोग हैं, और किसी तरह हमने अपने बहन के इस घर में शादी किया। आज 10-15 साल से ये बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। हम लोग इन लोग को सारे संपत्ति बेच के इन लोग का घर मेंटेनेंस के लिए दिए गए हैं। और अलावा इसमें हुआ क्या है, ये दहेज पड़ताल मतलब कहता है कि जो भी है अपने माँ बाप से संपत्ति मांग के लाओ तो खाना, नहीं तो नहीं खाने देंगे घर। ये दीदी का ससुर जी सीताराम शाह। अलावा ये लोग ये कह रहे हैं कि हम घर बेच रहे हैं, अब तुम जाओ रोड पे जहाँ मर्जी जाओ, हम आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। विशेष करोगे तो आज समाज की जगह पे हमें थोड़ा ज़मीन है कहीं पे, वहाँ घर बना लो चदरे का, आराम से रहो। इसका सास ससुर बोल रहे हैं? हाँ। तो आप लोग इसकी जानकारी यहाँ के मुखिया हर चीज़ हर विभाग में मैंने दे चुका हूँ। पहले से भी 10-15 साल से समाज के ऊपर छोड़ दिए थे, लेकिन हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे, समाज को समझा बुझा के रखते थे। लेकिन इनको गाला गलौज और मारपीट के संबंध में बहुत बार ऐसा हुआ है पंचायत, जो कि पंचायत में निर्णय नहीं हुआ। ज़मीन मैटर की बात हुई, ज़मीन मैटर में मैंने आज लगभग मेरे आया हुआ हफ्ता दिन हो गया, मंगलवार को ही आए हैं हम, और मंगलवार से ही मैंने मुखिया सरपंच सबको बुला के तंग आ गए हैं। और मेरा कॉल डिटेल भी चेक किया जाए तो मैंने हर एक बार जितना बार भी फ़ोन किए हैं, 10 बार फ़ोन करते हैं, 1 बार रिसीव करता है। उस पर भी बृहस्पति को बोला सुबह करेंगे, फिर बोला शाम में करेंगे। फिर क्या चाहते हैं आप? आपकी बहन के साथ क्या होना चाहिए? हमारे बहन के साथ बस यही होना चाहिए कि इनको सुखी संपन्न करे, न्याय करे, घर ना बिके। क्या नाम है आपका? सीताराम शाह। आपकी बहू का आरोप है कि आप सारा जमीन घर बेच रहे हैं और उसको बेघर कर रहे हैं।
इस संबंध में आप क्या कह रहे हैं, बोलिए। उसका जो भी आरोप है बिल्कुल गलत है। मेरे ऊपर जो है 2 जगह जमीन है, दोनों डिहवारी है। एक ठो डिहवारी हमारा जो है 5 कट्ठा का है, और ये डिहवारी 1.5 कट्ठा का है। हमको 4 गो पोता है, समझे ना। तो 1.5 कट्ठा में 4 गो पोता का निवास नहीं हो सकेगा, इसलिए हम 5 कट्ठा वाला जमीन को रखेंगे, 1.5 कट्ठा वाला को बेचेंगे और वहीं घर मकान सारा बनाएंगे। व्यवस्था बेचने के बाद व्यवस्था कर लेंगे वहाँ। आप पोती को काहे नहीं पढ़ाते हैं? पोती को बेटा गुजरने के बाद ननिहाल में पढ़ रही है, बीमार हो गई, उसमें उसका नाना 70,000 रुपया खर्चा किया, बताइए। ऑपरेशन किया हमारे पास पैसे नहीं, हम पोती को पढ़ाएंगे कहाँ से हम? अच्छा, हैं? हम सब बीमारी, बेटा के बीमारी में खर्चा करते करते हमारा जो है दिमाग खराब हो गया, कर्जदार बन गए, चारों तरफ पैसा नहीं, खुद खाने के लिए मरते हैं। कहीं से थोड़ा उधार बाकी सामान ला के सेब संतोला जो हम बेचते हैं तो बूढ़ा बूढ़ी खाते हैं, हमको खुद से उपाय नहीं खाने का। हमारा पोता जो है जवान है, वो लोग अपना खा के पेट भरता है, सिलाई मशीन चलाता है, कोई 6,000 टका महीना नौकरी करता है। हमारा बूढ़ा को कौन नौकरी रखेगा? हमको तो कटोरी लेकर रोड पर बैठना होगा, दूसरा रास्ता क्या है? जिसका कर्ज है उसको तो देना है हमको, कर्ज लेकर मर दे किसी का हम। तो उसका हिस्सा का नहीं है ना बेचिएगा? हिस्सा का सवाल क्या उठता है? जिसका कर्ज लेके हम जमीन खरीदे, मकान बनाए, वो सब पैसा जो है बीमारी में खर्चा किए, उस सबको देके हमको बचेगा, उसके बाद है ना हमको यूज करेंगे। यूज हमको 5 कट्ठा है उधर जमीन, उसको यूज करेंगे, वहीं पर मकान बनेंगे। उसको डर है कि आप सारा चीज बेच के इधर उधर दे दीजिएगा, खा जाइएगा और हम लोग रोड पर आ जाएंगे। हम खुद रोड पर आ जाएंगे तो उसका क्या ठिकाना होगा? हम जब रहेंगे रोड पर नहीं, घर में रहेंगे तो वो भी घर में रहेगा। हम गाछ के नदी रहेंगे, गाछ के नदी रखेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ साथ रखेंगे, उसको अलग नहीं कर सकते कभी जीवन में, मरने दम तक।